मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट राइड अलोंग वीडियो, जहां हम बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की, फुटबॉल की। और आज हम बात करने वाले हैं आर्सेनल के अगेंस्ट जो यूनाइटेड ने कन्विंसिंग रिजल्ट लिया है एमिरेट्स पे। टेबल टॉपर्स आर्सेनल, प्रीमियर लीग फेवरेट्स आर्सेनल के घर में घुस के तबीयत से उनको 3-2 हरा के आए हैं। And it has ended our wait of 8 years of winning against Arsenal at the Emirates. And what a beautiful performance by Michael Carrick's team. क्या मैं बोल दूं Carrick is at the wheel? मैं जिंक्स नहीं करना चाहता हूं, बट क्या स्टार्ट किया माइकल कैरिक ने। 2 मैचेस अगेंस्ट मैन सिटी एंड आर्सेनल, और कैरिक ने अपने पहले ही 2 गेम्स में बैक टू बैक प्रीमियर लीग गेम जीत लिए हैं, जो कि रूबन एमरिम को ऑलमोस्ट 14 महीने लगे थे वो करने में। स्टैट्स हैं, स्टैट्स कैन बी डिसीविंग, बट जिस तरीके का फुटबॉल यूनाइटेड खेल रही है कैरिक के अंदर, इट गोज टू शो कि अगर आप प्लेयर्स को अपने सही पोजीशन में, टीम को थोड़ा कॉन्फिडेंस देकर अगर खिलवाओगे तो व्हाट कैन हैपन इन स्पेस ऑफ 2 वीक्स। आर्सेनल पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज देयर फैंस नो कि उनका ट्रिकी टाइम स्टार्ट हो चुका है। गैप एट द टॉप इज ओनली 4 पॉइंट्स नाउ। काफी आर्सेनल फैंस, क्रिएटर्स, उनका मेल्ट डाउन देखने को मिला इस रिजल्ट के बाद, वेयर दे वर नॉट हैप्पी विद देयर ओन टीम्स परफॉर्मेंस, बट आई डोंट गिव 2 fucks अबाउट इट। आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड स्पेसिफिकली माइकल कैरिक, बिकॉज फिर से वन ऑफ आवर एक्स प्लेयर्स, रॉय कीन दिस टाइम, went ahead and said after the game, even if Carrick wins 15 games on the trot from here on till the end of the season, United should not be giving him the permanent manager's role. I would like to ask why. Is it just because Michael Carrick is not Roy Keane's friend? या फिर Roy Keane on the hindsight does not want to repeat the mistake जो United ने Ole Gunnar Solskjaer के साथ किया था when he performed in a shorter span of time, rejuvenated United season, and United ended up giving him a contract which did not end well after 2.5 years. क्या ये रीजन है? तो मैं कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई कर सकता हूं, बट अगर ये कैरिक के अगेंस्ट बिटरनेस है देन आई डोंट अग्री विथ दैट। और मैं क्यों अग्री नहीं करता हूं उसका देखो बहुत सिंपल रीजन है। कई लोगों ने मुझसे पिछले 2-3 दिनों में ये पूछा है, do you want Carrick to become the permanent manager of Manchester United? And I have told them, आपका जजमेंट का क्राइटेरिया क्या है? अगर आप सिंपल कह रहे हो कि कैरिक अगर आपको यूरोपा लीग दिला देता है, मतलब यूरोपा लीग प्लेसेस में फिनिश करवा देता है, तो उसको मिलना चाहिए। आई डोंट अग्री विद दैट। यूरोपा लीग क्वालिफिकेशन इस स्क्वाड के साथ शायद कोई भी मैनेजर करवा देता अगर वो इन प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस के साथ खिलाता। तो एमरिम भी अगर रहता सीजन के एंड तक, तो टॉप 7 ये वाली यूनाइटेड टीम विथ 1 गेम अ वीक शायद फिनिश कर जाती। दैट इज नॉट बियॉन्ड एनी मैनेजर्स रीच। बट अगर कैरिक लेट्स से टॉप 3 फिनिश करवा देता है, टॉप 4 पे भी मैं नहीं पिघलूंगा, अगर टॉप 3 फिनिश करवा देता है, मतलब वी विल बी एंडिंग द सीजन बेटर देन आइदर एस्टन विला और मैन सिटी और आर्सेनल। That would be a great achievement. और पहले 2 मैचेस में जो एक और चीज देखने को मिली है एविडेंटली, वो है हमारा खेलने का तरीका, which has really improved. So अगर आप रिजल्ट देते हो with the type of performance जो हम देख रहे हैं सिटी और आर्सेनल के अगेंस्ट, then it becomes a fair shout as to why not. और अगर आप रॉय कीन की जो बात है, हाइपोथेटिकली अगर आप उसको नंबर्स में डाल के देखो, अगर यूनाइटेड यहां से 15 मैचेस जीतती है लगातार, which means 45 पॉइंट्स, which means 83 पॉइंट्स के साथ यूनाइटेड फिनिश कर सकती है, which might even give them the title. तो इन्हीं चीजों को लेकर ना जो मैं यूनाइटेड के एक्स प्लेयर्स को कॉल आउट करता हूं कि उनके बातों में बेस से ज्यादा एंग्स्ट होता है, किसी तरीके का रिटेलिएशन होता है, सेंस थोड़ा कम होता है। अगर माइकल कैरिक बाय सम आउंस ऑफ मैजिक helps Man United win the Premier League this season, which is not going to happen by the way, but अगर हो जाता है, why would you not want him to be the manager? Like I said, मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि आपका क्या स्टैंस है माइकल कैरिक और परमानेंट मैनेजर के रोल पे। उस पे मेरा बहुत ही सिंपल आंसर है, सी इट ऑल कम्स डाउन टू द एम्बिशन। वी नो अगले समर द लाइक्स ऑफ नागल्समैन, टूकल, लुइस एनरिके एंड कार्लो एंचेलोटी, ये 4 world class managers might become available for a new job in the summer because of XYZ reasons. World Cup खत्म होगा, लुइस एनरिके is probably not staying at PSG,
सो ये दो रीजंस हो सकते हैं और आपके ये 4 वर्ल्ड क्लास मैनेजर ओपन होंगे टू अ न्यू जॉब एंड लाइक्स ऑफ लिवरपूल, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, probably Chelsea as well, they would be looking to sign a new world class manager. Tottenham को भी इस रेस में ले आते हैं because Thomas Frank, let's be honest, is not going to survive the season at this pace. So अगर आप इन चारों से बात कर रहे हो then Michael Carrick is an outright no for me because उन चारों की जो पेडिग्री है, उन चारों का जो मैनेजरियल एक्यूमेन है, at least till this point is clearly better than Michael Carrick. So I would want them 4 ahead of Michael Carrick at this point. बट फॉर सम रीजन अगर वो चारों आप नहीं अटेन कर पाते हो एज यूनाइटेड हायरार्की, एज इनियोस, एज विलकॉक्स, बराडा एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड देन योर ऑप्शंस आर लिमिटेड टू ओलिवर ग्लासनर, आरियोला, डिजर्बी और एनी अदर न्यू मैनेजर विच यू फील इज गोइंग टू प्ले द नेक्स्ट brand of modern football like we saw with Ten Hag or Amorim. In that case, I would happily give the job to Michael Carrick if he takes United to a top 5, top 4 और a top 3 finish. मेरा बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है. आप अपने एम्बिशंस को देखो, आप अपने अवेलेबल ऑप्शंस देखो एंड देन टेक अ कॉल ऑन माइकल कैरिक. और रही बात रॉय कीन के स्टेटमेंट की, आई डोंट थिंक इट इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लॉजिक. इट इज मोर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ग्रज और आई डोंट नो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ एंग्स्ट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ raw emotions which I don't think is in sync with what is best for Manchester United. For now, let's just enjoy जो माइकल कैरिक करने की कोशिश कर रहा है इस टीम के साथ. अपने पहले ही 2 मैचेस में मैन सिटी और आर्सेनल को हराने के बाद, इस क्लब के आइडेंटिटी को थोड़ा बहुत री-एस्टैब्लिश करने के बाद, आई थिंक ही डिजर्व्स अ फेयर शाउट. मतलब ये मत करो कि आप ये 2 परफॉर्मेंसेस देख के जितने भी इंटरव्यू के कैंडिडेट्स हैं उनसे बात मत करो. ऐसा नहीं होना चाहिए. आप अपना टॉक कंटिन्यू रखो एंड देन यू सी कि आप सीजन के एंड में किन मैनेजर्स के थ्रू निगोशिएट कर पाते हो और कौन से मैनेजर आपके क्लब में आने के लिए रेडी हैं. लाइक आई सेड, इफ इट्स एनरिके, टूकल, एंचेलोटी, नागल्समैन, बाय ऑल मींस से टू कैरिक, गो अहेड, प्रूव योरसेल्फ एट अ डिफरेंट क्लब, raise your level and probably in 4-5 years time Manchester United will come calling for you. बट अगर ये ग्लासनर, डेजर्बी और आरियोला के रास्ते जाना है तो उससे बेहतर है मैं माइकल कैरिक को जॉब दूंगा अगर वो सीजन स्ट्रांगली फिनिश कर पाता है तो. दीज आर माई थॉट्स. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू लेट मी नो. एंड जैसे ही हम ये वीडियो खत्म करने वाले हैं, बारिश फिर से शुरू हो गई है और इसी वजह से मैं रिसेंटली ये राइड अलॉन्ग के सीरीज नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज गुड़गांव में बारिश कभी भी हो रही है और मैं सही टाइम पे नहीं ड्राइव कर पा रहा हूँ जिसमें मुझे टाइम हो वीडियो शूट करने का. सो माई अपॉलॉजीज फॉर दैट. बट या आज मैं निकला था, बारिश नहीं हो रही थी एंड बाय द टाइम आई हैव रीच्ड ऑफिस बारिश हो चुकी है. सो या, दीज आर माई थॉट्स. लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माइकल कैरिक एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड्स परमानेंट जॉब सिचुएशन राइट नाउ एंड जो भी रॉय कीन ने बोला है. सो डू लेट मी नो इन कमेंट्स. लेट्स गो यूनाइटेड.